हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। फ्रेंड, अभी सुबह के 6:30 बजे हैं और हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं थोड़े से गर्म पानी के साथ। तो हमने पानी पी लिया, उसके बाद हम ब्रश करने के बाद यहाँ चाय रख देते हैं। चाय बन जाती है, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपने स्टडी। फ्रेंड्स, चाय लेके मैं आ चुकी हूँ अपने स्टडी टेबल पे और स्टडी टेबल मेरा थोड़ा सा अस्त व्यस्त था, तो मैंने उसको सही किया। सही करने के बाद हम अपनी स्टडी शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो है करंट अफेयर्स, जो कि मैं घटना चक्र के मैगजीन से कंप्लीट कर रही हूँ। और अभी हम इसमें 3 से 4 टॉपिक कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हमारा पहले का छूटा हुआ है। और लंच के बाद हम 1 घंटे का टाइम और एक्स्ट्रा दे रहे हैं करंट अफेयर्स को अभी इस मंथ। इसके बाद हम अपना जो हमारा डेली का शेड्यूल है 2 आवर का भी करंट अफेयर्स, उसमें हमारा आता है मैगजीन के साथ साथ हम न्यूज़पेपर ई पेपर के थ्रू पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम सनसेट टीवी से जो कंटेंट लेते हैं उसको इसी टाइम में कंप्लीट करते हैं, या फिर खाना बनाने का जो टाइम हमारा होता है उसमें हम सनसेट टीवी के जो भी टॉपिक हमें देखने होते हैं उसको ऑन करके रख देते हैं और हम अपना काम करते रहते हैं, उसको सुनते रहते हैं। तो उसके बाद जो हमें इम्पोर्टेंट लगता है वो नोट्स हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ऐसे हम नोट्स बनाना इसलिए प्रेफर करते हैं करंट अफेयर्स का कि मैगजीन इकट्ठा हो जाएगी तो एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करना आसान नहीं होगा मेरे लिए। तो मैं अगर 4 से 5 पन्ने में 1 मंथ का कंप्लीट करके रख लूंगी करंट अफेयर्स, तो उस टाइम पे रिवीजन करना हमारे लिए आसानी होगी। तो इस वजह से मैं अभी इसको फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ। फर्स्ट रीडिंग करने के बाद एक बार रिवीजन करेंगे। रिवीजन के लिए ज़्यादा टाइम नहीं चाहिए, 1 दिन का टाइम चाहिए मैक्सिमम, क्योंकि इतने ज़्यादा ये है नहीं। तो पहले से अगर अच्छे से पढ़ा हुआ रहेगा तो रिवीजन करने में बहुत ही कम टाइम लगता है। और उसके बाद 1 दिन लगेगा हमें इसका नोट्स प्रिपेयर करने में। तो एक्स्ट्रा 2 दिन का हमें टाइम चाहिए इसको कंप्लीट करने के बाद। फ्रेंड्स, करंट में हम इसे कंप्लीट करने के बाद जब भी हमारी मैगजीन कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद दृष्टि की एक मैगजीन आई है जो कि उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स करके है, उसे भी हमें कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर आप यूपीपीएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर्स में उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मिल जाएंगे। कभी कभी 5 भी हो जाते हैं क्वेश्चन की संख्या। तो इस वजह से हमें करंट अफेयर्स जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड होते हैं वो भी कंप्लीट कर लेने चाहिए। क्योंकि आप जब भी आयोग का पेपर देते हैं तो उसमें यूपी स्पेशल पूछा जाता है और यूपी स्पेशल में करंट भी पूछा जाता है। फ्रेंड्स, इस ब्लॉग में हमारा जो आपको शेड्यूल देखने को मिलेगा वो होगा सुबह 6:30 बजे से सुबह 10:30 बजे तक। इसमें हम करंट अफेयर्स और अपना एनसीईआरटी रखेंगे। उसके बाद जो दोपहर का टाइम हमने रखा है वो अपना जो हमारा छूटा हुआ है ऑनलाइन क्लासेस उसको कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आज संडे है और आज पूरे दोपहर का टाइम हमको अपने ऑनलाइन जो भी क्लासेस होते हैं उसको कंप्लीट करने में लग जाएंगे। उसके बाद जो हमारा शाम वाला टाइम होगा वो हम शूट कर पाएंगे, क्योंकि जब हम फोन से पढ़ रहे होंगे तो शूट नहीं कर पाएंगे। तो शाम वाला जो भी हमारा स्टडी रूटीन होगा वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा करंट अफेयर्स कंप्लीट हो चुका है और अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो 9 से 10:30 के बीच में हम एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, जो कि है क्लास 8th की एनसीईआरटी। और आज एनसीईआरटी हमारी कंप्लीट हो जाएगी और साथ ही साथ जो हमने थोड़े बहुत पॉइंट्स इसके हाईलाइट किए हैं उसे भी रिवीजन कर लेंगे। फ्रेंड्स, आप लोग पूछते हो कि मेरा मीडियम क्या है, तो मैं आपको बता दूं हिंदी मीडियम से मैं हूं। और आप लोगों की जो बुक लिस्ट को लेके कमेंट्स आते हैं वो मुझे ध्यान में है।
और मैं उसके लिए एक वीडियो आप लोगों को बना दूंगी। अभी 1 से 2 दिन का टाइम लगेगा उसके लिए, क्योंकि हमारे पास अभी माइक नहीं है। और मैं जैसे ही माइक ले लेती हूँ 1-2 दिन में, वैसे ही मैं आप लोगों को बुक लिस्ट की वीडियो दे दूंगी। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर ऐसी बुक लिस्ट की मैं वीडियो बनाती हूँ तो वॉइस ओवर करने में हमें बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, क्योंकि जो भी पहले मैं वीडियो बनाऊंगी उसके बाद वॉइस ओवर करूंगी, तो जो भी बुक मैं आप लोगों को बता रही होंगी या बुक के बारे में बता रही होंगी तो उसके साथ मेरी वॉइस मैच करनी चाहिए, और वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा वीडियो बनाना मेरे लिए, और टाइम भी मेरा ज़्यादा लग जाएगा। तो आप लोग समझ सकते हैं कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और टाइम का ध्यान हमें भी रखना पड़ता है। तो इस वजह से अभी वो वीडियोज़ मेरी नहीं आ रही है। लेकिन अगर मैंने आप लोगों को बोला है कि हाँ मैं बुक लिस्ट की वीडियो दूंगी तो डेफिनेटली दूंगी, और थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए आप लोग। बाकी जो आप लोग कंप्लीट कर रहे हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट करते रहिए, और जो भी हमारा स्टडी मटेरियल होगा वो भी हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम जो एनसीईआरटी में कंप्लीट कर रहे हैं वो है स्वतंत्रता के बाद। यानी कि स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र 2 टुकड़ों में बढ़ चुका था, एक था पाकिस्तान और एक भारत। और उस टाइम पे कम से कम 500 रियासतों और राजाओं नवाबों के शासन में चल रही थी सारी व्यवस्थाएं। और उस टाइम पे कम से कम जब देश का बंटवारा हुआ था तो 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। तो उन लोगों के लिए व्यवस्था करना, क्योंकि उस टाइम पे देश का बंटवारा हुआ था तो बहुत लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे और बहुत लोग पाकिस्तान से भारत आए थे। तो उस टाइम पे बहुत अफरा तफरी का माहौल था। तो जो देश के जिम्मेदार लोग थे उनके सामने क्या क्या चुनौतियां थी, इन सब चीज़ों के बारे में इसमें दिया हुआ है। और संविधान सभा ने किस तरीके से काम किया देश को एक सार्वभौमिक राष्ट्र बनाने के लिए, तो इन सब चीज़ों के बारे में इसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, अभी हम अपने बुक लिस्ट में जो एनसीईआरटी रखे हैं वो है केवल हिस्ट्री और जियोग्राफी की। इसके अलावा अभी कोई भी एनसीईआरटी हम अपने बुक लिस्ट में नहीं रखे हैं कंप्लीट करने के लिए। तो अगर मुझे बहुत ज़रूरत महसूस होगी इकोनॉमिक्स के लिए तो उसमें हम 11th और 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि इकोनॉमिक्स हमारा सब्जेक्ट नहीं रहा है और सिलेबस में इकोनॉमिक्स है तो उसे भी पढ़ना ही है। तो अगर स्टैंडर्ड बुक से मुझे उतने अच्छे से समझ में नहीं आएगा तो हम उसके लिए भी एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे। लेकिन अभी हम नहीं रखे हैं इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी। बाकी के जो सब्जेक्ट हमारे वो हम स्टैंडर्ड बुक से कंप्लीट करेंगे। तो जो भी हम पढ़ेंगे वो आपके साथ अपना शेड्यूल शेयर करेंगे। और वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि ब्लॉग को बहुत लंबा नहीं खींचना है वरना हमें एडिट करने में प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी की जो भी हमारी स्टडी होगी वो आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए